हेलो गाइस, मैं मोहित। आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है एसएससी सीपीओ से, जो अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ था 11 दिसंबर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूट के अंदर क्या क्या है? 11 प्लस 2√18। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व क्या करोगे आप? रूट स्क्वायर रूट के अंदर क्या लोगे? 9 प्लस 2। ठीक है, प्लस 2। इस रूट के अंदर क्या लोगे? 9 × 2। तो ये क्या बन जाएगा? 9 + 2 + 2 इंटू √9 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 √2। तो ये एक फार्मूला बन गया कि क्या कहता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इस 2ab के अंदर देखो, 3 तो 3 तो क्या हो गया आपका? a 3 आपका a है, b क्या हो गया आपका? √2। √2 हो गया, तो बस वैल्यू पुट कर दो। 3 + √2 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 3 + √2। और √2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1.4 होती है। तो 3 + 1.4 क्या हो गई आपकी? 4.4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला क्या है कि अगर हम 65 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 56 रिमाइंडर आता है। तो उसी नंबर को 13 से डिवाइड करने पर x आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो। क्या होगा? 65 और 65 का प्लस कर दो। 56 का, सॉरी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 121। तो 121 आप 13 से डिवाइड करोगे तो आप 13 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 9 पर 117। तो मेरा क्या आया? 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इस x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू, सॉरी माइनस है, -2। तो क्या हो गया? 20 - 2 18। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2। तो ये क्या हो गया? 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि वर्किंग 7 आवर्स 18% एंड 32 डेज। तो MDH का फार्मूला लग जाएगा इसमें, मैन इंटू डेज इंटू टाइम। तो आपका MDH, तो फर्स्ट वाले में क्या? 7 × 18 × 32 इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज, मतलब x डेज इंटू 14% इंटू 8। कट करोगे तो आप 2, ये 16 हो जाएगा। 16 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 60% बॉयज हैं, 40% ठीक है, 20% फेल, 65% ऑफ गर्ल पास। तो परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने लेट कर लिया कि टोटल कितने हैं? 100। ठीक है,
तो उसमें से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 60, गर्ल्स कितनी हैं 40। ठीक, तो 20% बॉयज़ फेल हो जाते हैं, तो इसका 20% कितना होगा 120। 20% फेल हो जाते हैं तो 80% पास होते हैं, तो 80% पास कर दिए, 48 बॉयज़ पास हो गए। और इसमें क्या है 65% पास है, तो हमें पास पास निकालना है। ठीक है, 65%, तो आपका ये आ जाएगा 26 गर्ल्स पास हैं, 48 बॉयज़ पास हैं। तो बताना कि परसेंटेज बताने की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पास इन, तो इन दोनों का क्या कर दोगे आप, सम कर दोगे, तो सम कितना आ जाएगा 4 6 14, 8 और 6 14 1, और ये आपका 74 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। ठीक है, तो एक वॉल पे आपकी लेडर बिछाई गई है। ठीक है, लेडर लगाई गई है जो कि 22 मीटर लंबी है और कितने डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी, एक्स की वैल्यू। तो ये आपका साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है, पी बाई एच, मतलब एक्स बाई 22। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 22। 2 से कट कर दो 11, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 11√3। राइट आंसर आपका 11√3 आएगा इसका राइट आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन तीनों के पास इतने रुपए में डिवाइड किए गए हैं। ठीक, यदि ए 500 रुपये सी को दे देता तो इनका रेशियो बन जाता है ये। तो हमें क्या निकालना है, बी और सी का स्टार्टिंग का रेट निकालनी है। तो ए बी सी 9 6 11 4 3 6। अब एक बात समझो, ए और सी ने चेंज किए हैं तो बी का तो सेम रहेगा। तो बी का सेम करने के लिए इन इस नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा 8 6 12। अब इधर देखो 9 ने रुपये दिए, ए ने रुपये दिए ना, तो 1 रुपया दिया इधर से। ठीक है, और बी के पास कितना रुपया है, 1 रुपया एक्स्ट्रा आया, +1 आ गया। ठीक, तो मतलब मेरा 1 रुपया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, स्टार्टिंग में बी और सी का सम निकालना है, इन दोनों का सम। 6 + 11 17, तो 17 इंटू 500 इज इक्वल टू, दोनों का रुपये कितने हो गए 8500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 14। तो एवरेज क्या है 40, तो सम कितना होगा 40n। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वन एडिड ऑफ द वैल्यू 80। ठीक है, तो अगर इसमें 80 ऐड कर दिया तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी 41 होगी, 41 n+1। ठीक है, तो 40n + 18 इज इक्वल टू 41n+41। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा 1, कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, इधर 80 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका आएगा 39। 39 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन बी, ठीक, मोर देन एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन स्टेट ए। तो स्टेट ए
70, 90, 78, 92, 100। अगर इसका सम करोगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए क्वांटिटी डिवाइड करनी पड़ेगी 5, 80। तो अब बी में 80 से ऊपर कितने लगाए गए हैं, तो बी में ये नहीं आएगा क्योंकि बराबर है। 118 ये आएगा, 100 ये भी आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि नीचे है, और 90 ये आएगा। तो 3 ईयर्स आएंगे, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या है, ट्रेडर बाय एन आर्टिकल 80%, ठीक है, ऑफ एमपी। तो एमपी मैंने लेट किया 100, तो सीपी कितना होगा 80%, तो 80% मतलब 80, और एसपी कितना होगा 90। प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी है 10, और किस में सीपी में परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। तो ये आपका आ गया 100/8, जिसकी वैल्यू होती है 12.5। 12.5 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ दे तो नहीं रखा, लेकिन आपने अपने आप सेलेक्ट करना है कि x तो हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और y हमेशा 0 लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अगर x 1 ले ले तो कितना आएगा, ये आएगा 1 लेने के बाद 5, ठीक है, और 2 ले लें तो 2 लेने के बाद आएगा आपका 9, ये तो 0, ये 0, ये 9 माइनस 2, 7। तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि कम से कम पॉसिबल वैल्यू बता रखी है, तो और ज़्यादा लोगे तो आपका गलत आ जाएगा। तो इससे कम पॉसिबल वैल्यू ऑप्शन में कौन सी है, इससे इसके नज़दीक -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज ये है, और गर्ल्स की ये है, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। तो परसेंटेज बताओ बॉयज़ का कितना है, तो अब मुझे नहीं पता कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मुझे, अगर मेरे पास बी बॉयज़ हैं तो सम कितना होगा, 69.3 बी हो जाएगा, प्लस इसका सम कितना होगा 59, जी गर्ल्स हैं तो 59.4 जी अपॉन में बी प्लस जी, ठीक है। इनका सम कितना आ जाएगा 63.8। तो आप यहाँ से निकालो तो बी और जी का रेशियो कितना आएगा मेरे पास, इसको सोल्व करोगे तो बी 4 जी 5, ठीक है। तो अब बोला क्या है, बी की वैल्यू मेरी 4 आई है और जी की वैल्यू 5 आई है। तो बोला गया परसेंटेज ऑफ द बॉयज इन द क्लास, तो क्लास में टोटल कितने हो गए 9, टोटल कितने हो गए 9, तो बॉयज कितने 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 100। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 44 से 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन मुझसे निकला नहीं, अगर आपसे निकलता हो तो ज़रूर बताना, थैंक यू। और इसका राइट आंसर आएगा 4800, लेकिन ये आंसर मुझसे निकल नहीं रहा है, इसके नज़दीक निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टीन। तो बोला कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इन मार्च, मार्च में कितने 99 है, ठीक है। डिफरेंस बताना, तो नंबर ऑफ जनवरी,
जनवरी में कितने हैं, जनवरी में आपके 85 हैं, तो कितने आए मेरे पास 14। ठीक है, तो ये लाइज किस में करेगा, तो डिग्री में आंसर दे, डिग्री में क्वेश्चन दे रखे हैं तो डिग्री से हम नंबर्स में निकालेंगे। तो इसके नंबर्स कितने दे रखे हैं आपका, वेट करो, 5400, तो 9 माइनस 85 इजिकल टू 14। तो ये तो डिग्री में हो गया, डिग्री से नंबर में बनाएंगे 14 डिवाइड बाई 360, टोटल कितने हैं 5400, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 69 से कट किया तो 4, ये 15 इंटू 14 210। तो बोला कि x लाइज बिटवीन 210 किसके बीच में शो करेगा, 200 से 250 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पाइप ए एंड बी इसमें इतने में फिल कर रहा है, तो बोथ पाइप को ओपन किया 9 आवर्स के लिए और ए को क्लोज कर दिया, बी को कितनी देर में फिल करना पड़ेगा, तो ए बी कितने कितने देर में 36 48, इनका एलसीएम कितना आएगा 144, तो ये आपका 4, ये आपका 3, तो इन दोनों को 9 के लिए आवर्स के लिए चला दिया, इन दोनों को प्लस 7 इंटू 9 63, तो अब बचा कितना 63 को माइनस करोगे आप 18। ठीक है, अब बोला कि ए को तो कर दिया बंद, अब बी भरेगा, तो बी कितनी देर में भरेगा डिवाइड बाई 3, तो कितनी देर में भरेगा 27 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यू लैम्प इन 900 और प्लस। ठीक है, 900 से प्लस करने हैं तो 70 लेना है, 55 प्लस 35, तो ये आपका कितना होगा 160। रेशियो बताना है डिवाइड बाई 700 से कम, ये लेना ये लेना ये लेना, तो 700 से कम कितना जाएगा आपका 180, तो कट करोगे तो ये 8 ये 9, तो 8:9 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोला कि MP 100% ज़्यादा है CP से, CP से 100% ज़्यादा है, तो CP मैंने 100 मान लिया और MP कितना हो जाएगा 200% ज़्यादा मतलब 200। ठीक है, तो बोला कि 2 डिस्काउंट दिए गए इस पर, तो 2 डिस्काउंट दिए गए तो SP आ जाएगा 5 का 95 हो जाएगा इंटू 80, 20 का 80 हो जाएगा डिवाइड बाई 100, तो इसको कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, SP की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 0000 2 5 जा 19 इंटू 18 कितना होता है 152। ठीक है, तो बोला कि X% प्रॉफिट आया, तो CP 100 है और ये 152 है, तो कितने ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 52, 52 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवनटीन में क्या बोला कि कोई पर्सन 1 साल में इतने % से ले रहा है। ठीक है, तो
और उन दोनों का सम क्या होगा, ये होगा। चलो ट्राई करते हैं। तो टाइम तो सेम है, तो टाइम को तो बाहर निकाल दें कॉमन, ठीक है। तो 10500 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आ जाएगा 13500 एक्स प्लस 27000, ठीक है। डिवाइड में 100 था तो उधर ले गए, तो दूसरी तरफ 7650 और 00, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आप 3 से कट करोगे तो ये 3 से कट हो जाएगा। तो 3 से कितने पे कट होगा, ये 255000, 255 और ये आपका टोटल हो जाएगा 24,000 एक्स। और ये इसको भी माइनस कर देंगे उधर ले जाकर 22700, तो 000,822 ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 228,000 डिवाइड बाई 24,000, ये कट हो गया। तो 24 से काटोगे आप, ये कितने पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ये 52, ये 3 पे जाएगा, ये 26, तो 26/3, नहीं सॉरी गलत गया, ये 57 पे जाएगा, 57/6 आएगा। फिफ्टी सेवन बाई सिक्स आएगा, ठीक है। तो 57/6 अगर करोगे आप तो ये आपका 9.5 जाएगा। 9.5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी। एज 48% ज़्यादा है, तो 100 है, तो ये 48% 148, और बोला कि 60% लेस है इन दोनों के सम का, तो 60% लेस है तो 40% हो गया इन दोनों के सम का 248। तो ये कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा आपका, ये कट करोगे तो आप 99.2 हो गया। तो अब बोला क्या है, ए कितने परसेंट ज़्यादा है सी से, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 89 नहीं सॉरी 8 17 माँ से 9 गई 8, ठीक है, और 48.8, और कितने में से कम है 99.2, ठीक है, और परसेंटेज निकालना 100 का, ये इतना ज़्यादा निकल जाएगा। तो आपका यह क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 49.19 आएगा, 49.19 आएगा, जो किसके नज़दीक है 49.2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पाइप ए एंड बी इतने में फिल कर रहा है, सॉरी गाइज ये भी क्वेश्चन भी मुझसे अच्छे से सोल्व नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आपको आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन बी इन 2015 एंड 17। बी का 2015 का लेना और 17 का लेना है। ये 118 + 72 कितना होगा, 190
ठीक है। तो ये तो बी का हो गया, और ए का क्या क्या लेना है, ए का क्या क्या लेना है, 2014 का, 16 का, 17 का। ए का ये 90 लेना है, 78 लेना है और 92 लेना है। तो 78, 92, 90 कितना होगा, तो आपका आ जाएगा ये सम 240। ठीक है, 240 आ जाएगा। तो 240 क्या बोला कि कितने परसेंटेज लेस है, कितना लेस है, 50। 50 किससे लेस है, 240 से, इंटू 100। तो आपके पास आ जाएगा 500 अपॉन 24। तो 4 से और कट कर दो, यही कट कर देता हूँ 4 से, 4 6 सॉरी 25। तो 125 अपॉन 6, तो 20.8, 20.8 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 600 हार्स से ज़्यादा, 600 से 800 तक लेना है। 600 से 800 तक 75 है, 90 है, इंक खत्म हो गई पेन की, और आपका 800 तक, हाँ यही है, सिर्फ दो हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 75 प्लस 90 165। ठीक है, तो कितने परसेंट हैं 800 से ज़्यादा के, 800 से ज़्यादा 80 लेना है, 80 लेना है, नहीं चेंज हुआ, ये लेना है, 70 लेना है, 55 35। तो इनका सम आप करोगे तो 240 आ जाएगा इनका भी। तो कितना है, 165 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, कट कर दोगे तो आपके पास ही आएगा 12, और ये 5, ये 3 4 जा, 3 5 जा, 5 जा, तो 55 5 जा 5 7 2 अपॉन 4। तो इसको सोल्व करो तो 6, ठीक है, 68.75, ये आपका राइट आंसर आएगा, 68.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल टाउन ये है, ठीक है। तो मेल्स प्लस फीमेल कितने हैं, 70,000। वेट करना 1 मिनट, इंक खत्म हो गई पेन की। ठीक है, तो अगर मेल्स को इंक्रीज कर दिया 6%, अगर मैं मेल को x मानूँ, फीमेल को क्या मानूंगा, दोबारा ही करते हैं इसको। अच्छा, मेल्स प्लस फीमेल्स कितने, 70,000। अगर मेरे मेल्स x हैं तो फीमेल कितनी होगी, 70,000 माइनस एक्स। ठीक है, तब क्या बोला कि मेल्स को 6% इंक्रीज कर दिया गया, तो 106x, और इसको फीमेल को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया है, 4%। तो प्लस में
70,000 माइनस एक्स 104 डिवाइड बाई 100। तो इनका सम कितना आया 73, इसके बराबर 73520। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो आप 2x अपॉन 100 इज प्लस में 70,000 इंटू 104 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 72,800। ठीक है, ये कितने बराबर है आपका 73,520 के। तो इतना आ गया। तो 2x अपॉन 100 किसने के बराबर होगा, इसको माइनस कर देंगे उधर, तो माइनस करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 720 रह जाएगा। तो कितना रह जाएगा आपके पास 720। ठीक है, तो 720 यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 360 और 00 ये आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू आई तो फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई, इसको माइनस करोगे तो आप 24,000। ठीक है, सॉरी 34 आएगा, सारा इकट्ठा हो गया। तो मेरी मेल्स की कितनी आई थी 36,000 और फीमेल्स की कितनी आ जाएंगी 34,000। ठीक है, ये मेल्स आए थे, ये फीमेल्स आ गई। तो बोला क्या कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड फीमेल, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2,000 का। 2,000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कम सर्कल निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो स्मॉल लेंथ है ना उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तो इसका स्क्वायर का इक्वल आएगा। तो अगर ये आ जाए तो बड़ी लेंथ से डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10.5 का 110.25। ठीक, तो इसका ऐड करोगे 210.25 और इसका स्क्वायर कितना आएगा 210.25। प्रूफ हो गया। तो क्या करेंगे, बड़ी लेंथ में से डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सर्कम सर्कल का रेडियस आ जाएगा। ये तो आपका डायमीटर आ गया और इसको डिवाइड करेंगे तो आप 7.25 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तो क्या करेंगे कि x चेंज से डिवाइड कर रहे हैं तो x एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो आप 720 आएगा और स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 5 तो 3600, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 123 से इसको x को डिवाइड करेंगे, 123 से किसको डिवाइड करेंगे x को, और x कितना मेरा 3600, तो इसको डिवाइड करोगे तो आप 2 पे जाएगा पहले, तो 2642, तो कितना जाएगा 40, गलत तो नहीं हो गया मेरा, ये 4, ये आपका 5, ये आपका ठीक है 54, नहीं ये आपका 1 होगा और ये 10। ठीक है, तो अब जाएगा आपका 9 पर। तो 9 3 जा 7, 9 2 जा 18 और 2 9, क्या हो रहा है ये,
18 और प्लस 2 20 होता है भाई, ठीक है। 9 1 जा 9 और 2 11, तो कितना रहेगा 33 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है जब इतने डिस्टेंस को कवर करेंगे इतने स्पीड से, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका टाइम कितना होगा 20 डिवाइड बाई 5 4, तो 4 इस 4 में क्या 40 मिनट एक्स्ट्रा, तो 40 मिनट को माइनस कर दो। 40 मिनट कितना होता है आपका 2/3, 2/3 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10/3। आपका जो एक्चुअल टाइम है वो 10/3 है, ठीक है। तो अब बोला कि इसी डिस्टेंस को 8 किलोमीटर से स्पीड से करते थे, तो डिवाइड बाई 8, तो कितना जाएगा आपके पास 2 5 5/2। बोला कि यूजुअल टाइम से कम गया है, यूजुअल टाइम से कम गया तो 10/3 माइनस 5/2, तो इसको सोल्व करोगे तो आप 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 6, गलत तो नहीं जाएगा, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा 5/6, 5/6 आपका टाइम आया है। तो इसको हार में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे मिनट में, तो ये 10, तो आपका 50 राइट आंसर होगा। आपका क्या राइट आंसर होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 एंगल ए 90 है, एंगल बी ए बी ए सी दे रखा, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना। मैं शॉर्टकट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको। ए बी सी, तो ए बी कितना 16 12, सी है ना 90 पर, यहाँ सी आ जाएगा भाई, और यहाँ पर बी, तो डी मिड पॉइंट है सी बी का, ठीक है। ये डी हो गया, और ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, ई पर, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बोला क्या है कि एरिया बताना है सी डी ई का, क्या कह रहे हैं, ये एंगल ए पे 90 डिग्री है, ए बी सी 16 12, और ए बी पे डी पॉइंट परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, ई पर। तो इस एंगल सी को थीटा मान लेता हूँ मैं, ठीक है, थीटा। तो पी अपॉन बी टेन थीटा की वैल्यू होती है, पी अपॉन बी टेन थीटा की वैल्यू होती है। टेन थीटा की वैल्यू मतलब 4/3, तो इस पूरे को मैं 5 मान लेता हूँ, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो ये मिड पॉइंट होने के कारण 6/6 में रेशियो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, पहले तो ई सी निकालनी है, ई सी निकालनी है। तो ये साइन थीटा के अकॉर्डिंग चली जाएगी, साइन थीटा के अकॉर्डिंग चली जाएगी, तो ई सी मेरी एक्स, ई सी मेरी कितनी हो जाएगी, ये एक्स नहीं सॉरी गलत जाएगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है। साइन थीटा होता है आपका 4/5, ठीक है। हाइट कितनी है आपकी, ये 4 है, और ये आपकी 3 लेट कर लेता हूँ मैं, तो 4/5 होगी, 4/5। लेकिन ये आपका
स्मॉल ट्रायंगल देखो, एंगल ई पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और एंगल सी थीटा मानना है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, डी सी। डी सी अगर आपकी हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 6 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8, ठीक है। साइन ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8, यहाँ पे ई सी है आपका 4.8, ए सी 4.8 आ गया, तो ये आपका डी ई कोस हमारे अकॉर्डिंग 3 आएगा। तो डी की वैल्यू 3 इंटू 3 का 3.6 हो जाएगा, 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी को, तो आपका डी ई आ गया। तो ए सी आपकी बेस है, डी आपका हाइट है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 4.8 इंटू हाइट, हाइट 3.6, इसको सॉल्व करोगे 2.4, तो आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.64 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो ठीक है, ये है, तो एक सर्कल होता है, जब हम उस पर टेंजेंट करते हैं ना, तो ये लाइन, ये दोनों लाइन इक्वल होगी टेंजेंट के बाद की, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई 12 मान लेते हैं, एक्स प्लस जेड 10 होगा, और वाई प्लस जेड क्या होगा 8, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस कर दो आप, तो माइनस करोगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो y माइनस जेड कितना होगा, y माइनस जेड कितना होगा 2, y माइनस जेड 2। अब इन दोनों की ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जेड से जेड कटेगा, तो 2y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, तो y इज इक्वल टू 5, तो y 5 है, तो z कितना हो जाएगा, यहाँ से z कितना हो जाएगा 3, ओके, z 3 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, x आपका आ जाएगा 7, x आपका कितना आ जाएगा 7। तो अब बोला क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एट डी तो मेरा x आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा z। अगर आप सोल्व डायग्राम के थ्रू सोल्व करोगे तो 7 माइनस 3 कितना होगा, 7 माइनस 3 आपका 4 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। SP ऑफ चेयर ये है, ठीक है, अगर उसको इतने रुपये और ज़्यादा में बेचता तो X% का प्रॉफिट होता, तो CP ये है, तो X की वैल्यू बताने कितनी होगी। तो CP से हम पहले SP बनाएंगे, पहले का तो SP, चलो CP से SP बनाएंगे तो 13% प्रॉफिट है ना, तो CP इंटू प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, तो ये कितना जाएगा आपका 4237.5। अब कह रहा है कि इतने परसेंट एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका पास क्या जाएगा 4845, ये आपका न्यू SP आ गया, ठीक है। तो न्यू SP आ गया, तो अब बोला कि इतने ज़्यादा में बेचता है तो कितने X% प्रॉफिट होता है, तो X प्रॉफिट इसको माइनस करोगे आप SCP को, SP माइनस CP कितना होगा, SP माइनस CP होगा आपका 3750, तो ये 1095 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए डिवाइड बाई CP इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 29.2 राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन।
इस क्वेश्चन को खुद करना, प्रैक्टिस करना, सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, देखने में मुश्किल दिख रहा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। तो अब तो ये 7 बन जाएगा, x + 1/x = 7 हो जाएगा। तो अब बोला कि इसका फिर स्क्वायर करो एक बार, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप x² + 1/x² = 7 का स्क्वायर 49 - 2 47, 47 आ चुका मेरा, ठीक है। तो अब इस x को एलसीएम लेके प्रूफ कर देंगे तो x 4 आ जाएगा यहाँ से, x² × x² + 1 = 47x²। तो 47 को इधर ले आओगे तो x² कॉमन आ जाएगा, तो x² - 47 आ जाएगा, और ये 1 उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो देखो इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू क्या आई, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, -31। बोला 2016 में ए का और 2015 में सेम स्टेट का कितना % डिक्रीज हुआ है। तो 2016 में ए कितना है, 78, और 15 में 90 था। तो कितना डिक्रीज हुआ, 90 - 78, ये आपका आ गया 12। कितने में से, 90 में से डिक्रीज हुआ इंटू 100। आप इसको सोल्व करोगे तो 40.3 आ जाएगा, 40/3। तो इसको क्या बोलते हैं, 13, सही 1/3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन फरवरी एंड मार्च, फरवरी और अप्रैल में क्या है। फरवरी में तो आपका 45 दे रखा है, और अप्रैल में क्या है, 54। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 + 54 99, ठीक है। तो कितने % ज़्यादा है किससे, मई से। तो मई में आपके कितने, 77। तो कितने ज़्यादा, 22 ज़्यादा है किससे, 77 से, इंटू 100। तो आप इसको कट करोगे 2/7, 2/7 इंटू 100 कितना होता है, 200/7। तो ये आपका 28.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33। तो नंबर ऑफ न्यून लैम्प हैविंग ए लाइफ ऑफ 500 मोर देन बट लेस देन 800। 500 से ज़्यादा लेने हैं, ये वाला, और किससे कम, 800 से। तो इन तीनों का आप सम करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 225 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर में तो इतना है, थर्ड ईयर में इतना। तो एक ईयर में कितना होगा, 330 का डिवाइड बाय रेट निकालना है, रेट निकालने के 330 डिवाइड बाय स्टार्टिंग नंबर इंटू 100। तो ये आपका 10% रेट आ जाएगा। तो 10% रेट निकालोगे तो फिर प्रिंसिपल निकालना, तो फिर प्रिंसिपल आपका आ जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो 30,000, 30,000। और बोला कि 2.5 साल के अकॉर्डिंग इनका वो निकालना है अमाउंट। तो 2.5 साल के अकॉर्डिंग निकालना, तो फार्मूले में पुट कर दो। ये तो आपका 101/1000, ये आपका 2 साल का है, इंटू आधा साल का और निकालना है, तो आपका आधा साल का आ जाएगा
210/400, नहीं 400 नहीं 200, ठीक है। तो ये आपका 10 साल का आ गया। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर जाएगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। A can do 2/5 work in 12 days। 2/5 वर्क करता है 12 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 12 इंटू 5/2, 6 इंटू 5, 30 डेज। बी कितने दिन में करेगा, इतने परसेंट काम कर रहा है तो 2/3 हो गया वर्क का। 2/3 कितनी देर में करेगा, 16 डेज में। इसकी वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। तो ये कितने दिन में करेगा, 24 डेज में, ठीक है, 24 डेज में। तो 120 एल्शियम, ये आपका 4, ये आपका 5। तो बोला क्या 10 डेज कंटिन्यू कम कर रहे हैं, तो 10 डेज 9, इन दोनों का सम 9 हो गया ना, 9 इंटू 10 90। कितना बचा, 90 माइनस करोगे तो आप 30। तो बी अब ये 30 का है ना, ये बी अकेला करेगा तो डिवाइड बाई 5, तो आपका 6 डेज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इसमें लॉजिक है, ऊपर तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस फार्मूले को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.334, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 0.334। तो ये क्या है, 1 माइनस के इसके इक्वल है, 1 माइनस के इसके इक्वल हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 0.666, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तो क्या बोला 37 में, तो एक लाइट हाउस है 45 मीटर अबव सी लेवल से, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड इट, ठीक है। दो एंगल चेंज किए शिप ने 45, दो एंगल चेंज किए मतलब 2 पॉइंट कवर किए, पहले ये था अब ये है। तो अब तो 45 हो गया, पहले 30 था, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग पीरियड एंड ऑब्जर्वेशन, तो ये बतानी हमें ये कितनी होगी। तो ये आपकी आएगी 1045, 1 की वैल्यू, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोला कि इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 1030 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू 45/40 x + 45। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 45√3 आ जाएगी, ठीक है। नहीं 45, x की वैल्यू आ जाएगी, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। अगर आप सोल्व करो तो √3 की वैल्यू पुट कर देना 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.75, 32.75 आई मेरी, जो कि नज़दीक इसके हैं 32.9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आपको खुद करना है, इसका आंसर निकाल के किसके बीच में है ये निकालना है बस। 39 बोला कि स्फीयर का रेडियस ये है और इसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट बनाया कोन में जिसकी हाइट ये है, ठीक है।
तो रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ बेस टू द हाइट ऑफ कॉन। चलो हम निकालते हैं। पे यहाँ से हाइट दे रखे तो कॉन का रेडियस निकालना है ना, तो कॉन का रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो ये 4 × 6.3 × 6.3 × 6.3 डिवाइड बाई 1/3 से कट गया, तो हाँ h डिवाइड बाई h 25/2। तो इसको सोल्व करोगे तो 6.3 से 6.3 कट, तो आपके पास कितना आया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6.3, और डायमीटर निकालना 2r कितना हो जाएगा 12.6। और बोला कि रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ कोन, तो ये तो डायमीटर हो गया और हाइट ऑफ कोन कितने हो 25/0.2, तो ये 1:2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 बोला कि द नंबर ऑफ मंथ कंप्यूटर सोल्ड वाज अबाउट 20% ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन 5 मंथ। ठीक है, जो कि 5 मंथ में कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं ना, बिके हैं, उसका 20% किस में ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है ना। ठीक है, देखते हैं। तो इन सभी का सम आपका 360 होगा। ठीक है, तो इसका 20% निकालना है, तो 72। अब 72 डिग्री से ज़्यादा जिसमें है वो निकालना है, 1 2 3। अप्रैल में नहीं है और फरवरी में नहीं है। ठीक है, तो 3 ईयर्स आपके ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड डिवीजन थ्योरम पे बेस है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं, A B C, ये डिविजर्स हैं, और लास्ट डिविजर कितना मेरा कितना है 105। तो B के नीचे 1 पुट कर लेते हैं, इसके नीचे 8, इसके नीचे 2, ये डिविडेंट है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी C की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आएगी 210। C की वैल्यू कितनी आई 210। और B की वैल्यू निकालने के लिए आप 8 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में ये, मतलब कैसे, तो B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 210 गुना 8 प्लस 105, तो ये आपकी आ गई 1785। एच इट इज C के ए का करेंगे तो 1 इंटू बी की 1 इंटू बी प्लस 210 प्लस में ये। ठीक है, C, तो 785 इंटू 1 प्लस 210, तो आपकी 1995 आएगी। तो अब क्या बोला कि इन दोनों का सम बताना है, इन दोनों का सम कितना जाएगा आपके 3780 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप करोगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड ऑफ ट्रायंगुलर पार्क ये है। ठीक है, तो इसमें हीरोन्स फार्मूला यूज होगा, जो कि पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर क्या होता है, इन सभी का सम डिवाइड बाई 2, इन सभी का सम होता है 154 डिवाइड बाई 2, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 77। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि एस इंटू एस माइनस ए, तो ये है, तो एस माइनस ए 42 इंटू एस माइनस बी, तो 77 माइनस 53 कितना होता है 24 होता है, इंटू एस माइनस सी,
तो एच माइनस सी 11। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 7 × 11, बाहर जो आने वाला 7 × 11 × 6 × 2 ये आएगा बाहर, ठीक है। स्क्वायर रूट से बाहर ही आ जाएगा। और क्या बोला कि ये अब इसका एरिया आ गया, तो इसका एरिया आ गया तो इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 9.25, पॉइंट की जगह 100 लिख लेते हैं। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 8547 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल कितना 156 पाई, तो पाई से पाई कट गया, और रेडियस 12 है, तो 12 पुट कर देंगे तो डिवाइड बाई 12, तो 13। एल की वैल्यू क्या आई 13, आर की वैल्यू क्या है 12, तो कौन हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 5। तो वॉल्यूम निकालनी है, तो 1/3 पाई इंटू 12 आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है 4, तो आपका आ जाएगा 240 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल जिनकी रेडियस ये है, ठीक है। तो कोड की लेंथ बतानी है जहाँ पर ये दोनों टच होते हैं, तो कोड की लेंथ कैसे निकालेंगे, कुछ डायग्राम आपका ये बनेगा, सिर्फ रेडियस और उसके बताया, तो इसकी रेडियस आपकी 3 आ गई, इसकी रेडियस आपकी 5 है, तो ए बी, ये तो कोड है ना, ए और ये बी हो जाएगा यहाँ, तो ये सी मान लिए, ये डी मान लिए, ठीक है। तो इसके साथ एक्स मान लिए, तो ये टोटल इनकी डिस्टेंस कितनी 6, तो इसकी इधर आ जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर रूट बराबर करोगे तो आपके पास x की वैल्यू जो आएगी ना, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13/3। अब विद पाइथागोरस थ्योरम x की वैल्यू 13/3 आ गई, तो h कितनी आ जाएगी, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर 69/9 और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट में 56/3, तो 56 4 × 14 होता है 2 बाहर आ जाएगा, 2√14 डिवाइड बाई 3। ये सिर्फ इस हाफ की आई है, और कंप्लीट की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 4√14 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से 20/21, ये आपकी P है, ये आपका B है, और H कितना आ जाएगा, H आ जाएगा आपका 29, सॉल्व करोगे तो ये तो साइन थीटा होता है P/H, 1 + P/H प्लस कोस थीटा होता है B/H, ये होता है, इसका रेशियो किससे है 1 - P/H प्लस B/H। तो इसको सोल्व करोगे तो आप ऊपर तो H + B P + B आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा H - P + B। तो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 20, इन तीनों का सम कितना आएगा, इन तीनों का सम 20, 41 और 30 71, तो 70 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा H - P, तो 29 - 29, 9 + 21 30, तो 7:3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
47। तो 47 को सोल्व करेंगे तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम करना इज इक्वल टू में टोटल टाइम। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैं सीधा शॉर्टकट सोल्व कर रहा हूँ। इसकी y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 14 2x हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और टाइम मिला के 56/15 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 7। अगर इसको सोल्व करेंगे तो बोट की स्पीड 7 आ गई, तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। कुछ गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया भाई। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 8 या फिर -1/2। मैंने गलत सोल्व कर दिया था, अभी सोल्व किया जस्ट। तो 8 और -2, तो स्पीड कभी माइनस में नहीं जाते, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को शायद मैं गलत करके आता जल्दी में। 48 बोला कि फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, फेंसिंग ये है, तो ठीक है। तो फेंसिंग मतलब ये 12 मीटर पर है, तो 1 मीटर पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 मीटर पर 220। ठीक है, 220 अब किसके बराबर है, इसका सर्कमफ्रेंस है ये। ठीक है, 2 इंटू 22/7 रेडियस नहीं दे रखी, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। 14 5 जा, तो 5 इंटू 7 आपकी क्या आएगी, रेडियस आ गई 35 की क्या आई रेडियस। तो क्या बोला कि एरिया बोला है, तो 22 रेडियस चुके 35 इंटू 35, तो 7 5 जा, तो 110 इंटू 35 83, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। ठीक है, रेडियस और हाइट की रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम ये दे रखा है उसका। तो वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या आता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जिसका ये दे रखा है, तो आपके पास 22/7 इंटू 2x इंटू 2x इंटू 3x की वैल्यू क्या दे रखी है, 202.125। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आएगा, आपके पास 6125/8 इंटू 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, आएगी 42 सॉरी ये तो आएगा एक्स क्यूब, आएगा आपका 42.875, और x आ जाएगा आपके पास 3.5। x की वैल्यू 3.5, तो रेडियस कितनी हो गई 7। ठीक है, और हाइट कितनी हो गई 10.5/2। अभी भी और लंबा खींचेगा क्वेश्चन। अब क्या बोलना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस तो 7 आ गई, और हाइट, चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो हम फिलहाल एक्स क्यूब ही देख लेते हैं। एक्स क्यूब मेरे पास कितना आया था, 42.875 आया था, क्योंकि अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो, और रेडियस कितना आया था, सॉरी एक्स कितना आया था 3.5 आया था। चलो सॉल्व करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या था आपका 2 पाई आर प्लस एच।
तो इसको सोल्व करेंगे तो 22 बाहर आ जाएगा इंटू रेडियस कितनी आ गई 7 प्लस 10.5/2 मतलब 5.25। तो 22 इंटू ये आपका आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 8.75। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 192.50, जो कि आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का 50। अब आपको थीटा की वैल्यू माननी पड़ेगी। अगर थीटा की वैल्यू मैं 30 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि 45 से सोल्व नहीं हुआ तो मैंने 30 पुट किया, तो 30 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा, ये करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। देखो 7 इंटू साइन 30 होता है 1/2, 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कोस 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक, तो 7/4 प्लस 16/4 कितना होगा, 16 नहीं सॉरी 9 हो जाएगा। तो 16/4 कट करोगे तो 4। देखो सेटिस्फाई कर रही है, थीटा की वैल्यू 30 सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट, अगर थीटा की सेटिस्फाई करें तो ये आ जाएगा पर tan स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 60। तो tan 60 की वैल्यू होती है 3√3, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 की वैल्यू होती है 4/3। तो ये 9 + 4/3 13/3 आपका राइट आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के क्वेश्चंस में मेरे 2 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद।